Namaste, Soul Family. Welcome back. 21st day of Gregory Grabovoi एकाग्रता अभ्यास. थैंक यू सो मच. इस जर्नी में हमारे 20 डेज कंप्लीट हो गए हैं एंड अनदर 10-11 days टू गो फॉर द मंथ. ये अभ्यास आप हर महीने की 21 तारीख को कर सकते हैं और देखते ही देखते धीरे धीरे हम विक्टिम से क्रिएटर कॉन्शियसनेस में कब जंप कर लेंगे हमें अंदाजा भी नहीं है. तो आइए आज के 3 अभ्यास. विजुअलाइजेशन. पहला अभ्यास तो बहुत ही लोकप्रिय है और हम काफी बार उसके बारे में सुनते भी आए हैं. रिवर्स काउंटिंग पे फोकस करना. इसमें लेखक कहते हैं आज के हमने बहुत बार सुना है कि अगर आपको एंजाइटी होती है या गुस्सा आता है या कोई भी तरह का ट्रिगर होता है आपकी चेतना में, तो हमें रिवर्स काउंटिंग करना चाहिए. लेखक कहते हैं जो रिवर्स काउंटिंग इस टेक्निक में है वो 1 से 31 के नंबर्स ही यूज करने हैं, क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये हर महीने की पहली तारीख से 30th या 31st तक करनी है हमें. तो लेखक कहते हैं आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, आपके अंदर की आवाज को, कि आपको रिवर्स काउंटिंग कौन से नंबर से स्टार्ट करनी है. तो रिवर्स काउंटिंग आप 20 से भी 10 तक जा सकते हैं या 25 से 15 तक, जैसे भी आपका गाइडेंस हो आपको, आप रिवर्स काउंटिंग पे फोकस करें अपने मन में. तो कोई भी क्रम जो हमने चुना और उसकी रिवर्स काउंटिंग जब हम करते हैं, तो लेखक कहते हैं रिवर्स काउंटिंग एक बहुत प्यारा माध्यम है जिससे आप अपनी इंट्यूशन को विकसित कर सकते हैं, अपनी इनर वॉइस को, अंतर्ज्ञान जिसको बोलते हैं. लेखक कहते हैं कि जो उल्टी गिनती है उससे हमें बहुत संवेदनशील या आप कह सकते हैं पेशेंस की जो क्वालिटी है वो हमारी चेतना में इंट्रोड्यूस होती है. आप अपने विचारों को भी स्थिर कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल में कर सकते हैं. और आपके जीवन में लेखक कहते हैं इसका ये महत्व है कि जब आपके बहुत ज्यादा माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, रिवर्स काउंटिंग से आपको एक स्पष्टता मिलती है, एक डायरेक्शन मिलती है और आपके थॉट्स का जो बहाव है वो कम हो जाता है. और ऐसा करने से आपके लक्ष्य के प्रति आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है. तो लेखक कहते हैं कि जो रिवर्स काउंटिंग का जो टूल है, आप देखेंगे आपके थॉट्स कम हो जाते हैं. आप अपने खुद की सेल्फ रियलाइजेशन पे काम कर पाएंगे कि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस की भी जानकारी मिलेगी और अवेयरनेस में आप रह सकते हैं कि अब मेरे जो थॉट्स का फ्लो है वो स्लो होता जा रहा है रिवर्स काउंटिंग से. सो आप ये टूल कभी भी यूज कर सकते हैं और इस टूल से जो आपको बेनिफिट्स होंगे वो आप अपने जर्नल में, अपनी डायरी में लिख सकते हैं. जब भी आप अनसेटल्ड फील करें तो आप ये टूल जरूर यूज करें. बहुत आराम मिलता है इससे.
और बहुत आपको बैलेंस और शांति का अनुभव होगा इस तरीके से। तो आइए आज के दूसरे अभ्यास पे चलते हैं। कॉस्मिक नंबर्स की ऊर्जा, जिसके लिए ग्रेगरी ग्रेबोवॉय का काम बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुआ। आज आप अपनी एनर्जी फील्ड में कॉस्मिक नंबर्स की एनर्जी को अलाउ करें। स्पाइन सीधी रखें। एक शाइनिंग बीम ऑफ लाइट क्राउन चक्रा से आती हुई और मदर अर्थ के कोर तक जाती हुई 7 अंकों का नंबर, जिसकी ऊर्जा आज हम ग्रहण कर रहे हैं, 8153 517। अपनी बॉडी में महसूस करें आपको एनर्जी कहाँ फील हो रही है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र। चेक करें क्या आपको एनर्जी थ्रोट में महसूस हो रही है, थर्ड आई में या क्राउन चक्र में। 8153 517। थैंक ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। अपने शरीर के हर एक सेल, टिश्यू, मसल को कृतज्ञता का भाव और उनको डिवाइन ब्लूप्रिंट के साथ एक्टिवेट होते हुए देखें। 9 अंकों का नंबर 589 148 542। 589 148 542। आपके लक्ष्य की पूर्ति के लिए ये नंबर की एनर्जी बहुत सहायक है। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का अगर आपके इंडिविजुअल एनर्जी सिस्टम में प्रेजेंस है तो उसको डिसॉल्व होते हुए फील करें। कृतज्ञता के भाव के साथ गहरी श्वास लेते हुए कंप्लीट फील करें। और आइए आज तीसरे अभ्यास पे चलते हैं। चेतना के नए बीज, न्यू सीड्स ऑफ कॉन्शियसनेस। जो 20 न्यू सीड्स तो ऑलरेडी लेखक इंस्टॉल कर चुके हैं, और आज का नया बीज है इटर्नल प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। और लेखक बहुत प्यार से हमें अपने निर्माता होने की जो चेतना है उसमें कदम रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज का उदाहरण लेखक ने लिया है एक पहाड़ यानी माउंटेन। उसके ऊपर लेखक कहते हैं कि आप देखें कि उसके ऊपर स्नो है यानी बर्फ से भरी हुई पहाड़ की वो चोटी। और जैसे ही सूर्य की किरणें या सही डिग्री की जो गर्मी है उसको मिलती है बर्फ को, वो पिघल के पानी बनना शुरू हो जाती है और नीचे उसका प्रवाह होना शुरू हो जाता है। लेखक कहते हैं इसी
चित्र को मेंटली विजुअलाइज करें। अ स्नो कैप्ड माउंटेन, द मेल्टिंग ऑफ द स्नो एंड द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स द स्नो टू वाटर। जो प्रोसेस है जिससे बर्फ पानी बन जाती है, उस प्रोसेस को फील करें और इसके आध्यात्मिक चिंतन पे आप ध्यान केंद्रित करें कि कैसे माउंटेन पीक यानी हमारा उच्चतम स्वर, हायर कॉन्शियसनेस, वहां से ही हम पिघल कर या मेल्ट होकर अपने इंडिविजुअल स्वरूप में धारण हुए हैं। सो लेखक कहते हैं इसको अपनी मन की आंखों से या अपने अंदर की आंखों से उस दृष्टि का उपयोग करें और देखें कितना गहरा आपको अनुभव होगा कि आपके हायर सेल्फ से ही आप एक प्रोसेस के थ्रू एक आपके शरीर में आपकी आत्मा का प्रवेश हुआ। बर्फ से पानी जैसे जन्म लेता है, वैसे ही आपका भी जन्म हुआ। सो इज वाटर डिफरेंट फ्रॉम द स्नो? क्या पानी बर्फ से अलग है? पानी में बर्फ है और बर्फ में पानी है ना? ऐसे ही हायर सेल्फ में आप हैं और आप में ही हायर सेल्फ है। अलग तो हम कभी हुए ही नहीं। लेखक कहते हैं अब क्रिएटर्स इस कॉन्शियसनेस को आप सब में बांटने की कोशिश करें। और लेखक कहते हैं जब हम कभी अलग हुए ही नहीं अपने हायर सेल्फ से, तब आपको एहसास होगा उसी पल में आपके अंदर आत्म साक्षात्कार की जागृति होगी कि आप हमेशा से ही अनंत हैं, अनंत थे और अनंत रहेंगे। और क्रिएटर्स इस बीज के साथ आज आपको ये एहसास हो सकता है कि आप हर जगह उपस्थित हैं। लेखक कहते हैं कि क्रिएटर्स आज इस चेतना के बीज को हर जगह स्प्रेड कर दे। देखें कि हम कभी भी अपनी हायर चेतना से अलग नहीं हुए और हम वही हैं। उसी प्रोसेस से हमारा जन्म हुआ है, क्रिएशन हुआ है। लेखक कहते हैं इस बीज को हर जगह स्प्रेड करें और ये जो वाइब्रेशन है खुशी की, जॉय की, प्यार की, इसको हर जगह स्प्रेड कर दें। इनफैक्ट आप इसको नॉन लिविंग थिंग्स में भी यूज कर सकते हैं, बट क्रिएशन के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं। और लेखक कहते हैं कि आप देखें कि आप भी अनंत हैं और आपका जो एक मैट्रिक्स, फॉल्स मैट्रिक्स का नियम है ऑफ इलनेस, ऑफ डिजीज एज वी एज, लेखक कहते हैं आज उस फॉल्स मैट्रिक्स को आप ब्रेक कर दें। तो लेखक कहते हैं आप ही निर्माता हैं, आप ही सृष्टि करता हैं और आप ही अपनी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। और ऐसी दुनिया बनाएं क्रिएटर्स जहाँ पे सब कुछ बैलेंस में है, कोई भी चीज जो है वो खत्म नहीं होती। अबंडेंस कॉन्शियसनेस के साथ आज आप आगे कदम बढ़ाएं। कितना प्यारा आज का जो बीज है,
इसकी गहराई महसूस करें, इसकी अपने अंदर होती हुई स्थापना को महसूस करें और देखें कि कैसे फॉल्स मैट्रिक्स भी मेल्ट हो रही है धीरे धीरे। तो आज के 3 अभ्यास क्रिएटर्स, रिवर्स काउंटिंग फ्रॉम 1 to 31 और 31 to 1, ओके। कॉस्मिक नंबर्स की जो ऊर्जा है, सेल्फ हीलिंग, कलेक्टिव हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और चेतना के नए बीज, जिसमें हमने आज महसूस किया कि निर्माता होना हर समय, अगर मैं अपने हायर कॉन्शियसनेस के साथ बर्फ और पानी वाले प्रोसेस को याद करते हुए अपने हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो उसी तरह के बीज भी मैं हर जगह फैलाती रहूंगी। सो क्रिएटर्स, असेंशन या नई डायमेंशन जो हम बात करते हैं, उसका जन्म हमारे हृदय से होगा और उसका विस्तार हमारी सोच से होगा, क्योंकि हम ऑब्जर्वर हैं। तो थैंक यू क्रिएटर्स फॉर ज्वाइनिंग for day 21. Lots of love. Thank you. Thank you. Thank you.